जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विदेशी यात्रियों द्वारा भारत की जानकारी। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए यह इतिहास की 8वीं क्लास है। जो लोग नहीं जानते इसके पहले 7 क्लास पूरी हो चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास है विदेशी यात्रियों द्वारा भारत की जानकारी। देखिए जो इतिहास का वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है। प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में ना तो कोई लिखित साक्ष्य है और ना ही इसे कोई पढ़ पाया है। पहली बात तो लिखित साक्ष्य ही नहीं उपलब्ध हैं। और दूसरा बात आता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में लिखित साक्ष्य हैं लेकिन इसकी लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया है। और बात आती है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल की लिपि को पढ़ा जा सकता है। तो उसी ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है, उसके क्या क्या स्रोत हैं, तो वो हम पढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में आ जाते हैं कि जो भारत में अभी तक विदेशी यात्री आए हैं तो उन्होंने जो कुछ किताबें लिखी है, उन्होंने भारत के बारे में क्या जानकारी दी है, तो उससे हम उस समय के इतिहास का पता लगाते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ यात्रियों के बारे में जानेंगे कि वे किस राजा के शासनकाल में आए और उनकी किताब का क्या नाम था। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा कि फलाने यात्री किसके शासनकाल में आए थे या फलानी किताब किसने लिखी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं। तो पहले यात्री का नाम है फायान। फायान जो था ये 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें विक्रमादित्य कहते हैं, उनके शासनकाल में भारत आया था। और इसकी किताब का नाम है फो क्यू की। देखिए फायान नाम है, ये फा से शुरू होता है। इसी प्रकार इनकी पुस्तक भी फा से शुरू होती, फो क्यू की। तो फायान जो यात्री था वो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के शासनकाल में 399 ईस्वी में आया था। और इसकी किताब का नाम फो क्यू की है। इसकी किताब से जानकारी मिलती है कि उस समय के भवन की जानकारी और कौड़ी की जानकारी। तो इससे हम एक क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं कि जो कौड़ी का प्रयोग था वो गुप्त काल में हुआ। और गुप्त काल में किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के बाद शासनकाल में। इसके बाद बात आती है ह्वेनसांग। जो ह्वेनसांग था, ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारत आया था। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसकी किताब का नाम है सी क्यू की। फायन की किताब का नाम फो क्यू की और ह्वेनसांग की किताब का नाम सी क्यू की। यह भारत 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। देखिए क्वेश्चन आता है यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहते हैं। देखिए ह्वेनसांग जो था इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी की और वहाँ पर पढ़ाया। तो ऐसा कौन यात्री है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया हुआ था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसकी किताब का नाम सी क्यू की है। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। क्वेश्चन कई मर्तबा पूछा गया यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो यात्रियों का राजकुमार कहते हैं ह्वेनसांग को। अब बात कर लेते हैं इत्सिंग की। जो इत्सिंग है, इत्सिंग 673 ईस्वी में भारत आया था। यह एक चीनी यात्री है। देखिए इसके बारे में यह जानकारी है कि जो बौद्ध धर्म की त्रिपिटक है, त्रिपिटक कहते हैं, बौद्ध धर्म की 3 पवित्र पुस्तकों के समूह को त्रिपिटक कहते हैं। तो यह इत्सिंग 673 ईस्वी में भारत आया था। यह चीन का यात्री था। तो जो त्रिपिटक थी तो उन त्रिपिटक की 400 फोटो कापी यानी 400 प्रतियां लेकर चीन गया। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है त्रिपिटक किसे कहते हैं? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक 3 पुस्तकों का समूह है, सूत पिटक, विनय पिटक, आदि धम्म पिटक। ओके, तो अब बात आती है इब्न बतूता। जो इब्न बतूता है ये मोरक्को का रहने वाला था। इसकी पुस्तक का नाम है रेहला। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था और इसकी पुस्तक का नाम रेहला है। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अब बात कर लेते हैं अब्दुल रज्जाक जो था, अब्दुल रज्जाक फारस का रहने वाला था।
और ये विजयनगर के शासन में आया था। उस समय विजयनगर के शासक जो थे वो कृष्णदेव राय थे, और जो अब्दुल रज्जाक की पुस्तक का नाम है वो मतला ए साइन, यह विजयनगर के शासनकाल में आया था। उस समय विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव राय। इसके बाद छठवां यात्री है हमारा है मार्को पोलो चीन का यात्री था। मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। तो दोस्तों देखिए, यात्री बहुत से हैं, लेकिन हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और जिनका इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, इतिहास में अभी तक बहुत सारे राजा हुए। क्या हम सभी राजाओं को पढ़ते हैं? लेकिन कोई वंश है तो उस वंश के 2-4 फेमस प्रसिद्ध राजाओं को पढ़ लेते हैं जो प्रतापी राजा हुए, लेकिन हम सभी राजाओं को नहीं पढ़ते। तो इस प्रकार हमने 6 यात्रियों के बारे में जाना और उनकी पुस्तक के बारे में जाना, वे किस राजा के शासनकाल में भारत आए, इस प्रकार जाना। एक बार क्विक रिवीजन फिर से करते हैं। फायान 399 ईस्वी में भारत आया था, और ये चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम है फो क्यू की, और इसकी पुस्तक से जानकारी भवनों के बारे में मिलती है और कौड़ी के बारे में मिलती है। कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में हुआ था, और जो चांदी का सिक्का था वो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने चलवाया था। इसके बाद वेनसांग आया था 629 ईस्वी में। वेनसांग 629 ईस्वी में आया था। इसकी पुस्तक का नाम था सी क्यू की, और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया। इसके बाद अगर हर्षवर्धन की बात की जाए तो हर्षवर्धन से रिलेटेड एक बात और आपको जाननी चाहिए कि जो कल की क्लास में अभिलेख हुए थे, तो उसमें एक अभिलेख था एहोर अभिलेख, जो कि राजस्थान में है। उसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। इत सिंह 673 ईस्वी में भारत आया था। यह चीन का यात्री है, और यह त्रिपिटक की 400 फोटो कॉपी लेकर चीन गया था। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला है। इसकी पुस्तक का नाम रहेला है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अब्दुल रज्जाक फारस का रहने वाला है, और यह विजयनगर के शासनकाल में आया था। उस समय विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय थे। इसकी पुस्तक का नाम है अब्दुल रज्जाक की पुस्तक का नाम है मतला ए साइन। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रमुख यात्री हैं। तो इस प्रकार हमें कुछ पुस्तक पढ़नी है और उनके रचनाकार पढ़ने, जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ देता है, चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे वो बड़ा एग्जाम हो। तो इस प्रकार हम लगभग कुल 50 पुस्तकों को याद करेंगे, लेकिन वो एक दिन में नहीं हो सकती। इस वजह से हम डेली 10-10 पुस्तकों को लेकर चलेंगे। तो आज 10 पुस्तक और उनके रचनाकारों को देखते हैं। पहले हेरोडोटस की पुस्तक है हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। दूसरे हैं मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। तीसरे हैं टालमी की पुस्तक का नाम है जियोग्राफिका। और इसके बाद चौथे हैं अलबरूनी की किताबुल ए हिंद या तहकीक ए हिंद। हेरोडोटस हिस्टोरिका, इसके बाद मेगस्थनीज इंडिका, और इसके बाद आपके टालमी जियोग्राफिका, इसके बाद अलबरूनी किताबुल ए हिंद या तहकीक ए हिंद। 5वीं पुस्तक बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, अष्टाध्यायी के लेखक हैं, रचनाकार हैं महर्षि पाणिनि। यह व्याकरण की सबसे बड़ी किताब है अष्टाध्यायी। पाणिनि। रामायण के रचनाकार हैं वाल्मीकि। महाभारत के रचनाकार हैं वेदव्यास। अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं। महाभाष्य के रचनाकार हैं पतंजलि। सत्सय सारिक सूत्र, इसके लेखक या रचनाकार नागार्जुन है। तो इस प्रकार हम कुल 10 पुस्तकों को एक बार फिर देखते हैं। हेरोडोटस हिस्टोरिका, मेगस्थनीज इंडिका, टालमी जियोग्राफिका, इसके बाद अलबरूनी किताबुल ए हिंद या तहकीक ए हिंद, अष्टाध्यायी पाणिनि, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास, अर्थशास्त्र चाणक्य या कौटिल्य, महाभाष्य
पतंजलि, सत्सय सारिक सूत्र, नागार्जुन। तो दोस्तों ये थी कुछ किताबें जो कि इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार हम कुल 50 किताबें पढ़ेंगे। आज हमारे 10 किताबें और उनके रचनाकार कंप्लीट हो गए हैं, तो इसके आगे का देखते हैं। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग। कुछ विदेशी यात्रियों से भारत की जानकारी पढ़ चुके हैं, तो अब बात कर लेते हैं कुछ पीछे की। देखिए जो ऐतिहासिक काल था, जो ऐतिहासिक काल था, तो ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है? पुरातात्विक, विदेशी यात्री, तीसरा है साहित्य। जो पुरातात्विक है उसे दो भागों में बांटेंगे। नंबर 1 सिक्का, नंबर दूसरा अभिलेख। तो देखिए इसके बाद जो विदेशी यात्री, इसे हम लोग पढ़ चुके। जो कुछ विदेश से यात्री आए उनकी पुस्तकों को पढ़ना है, इसके बाद ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा आता है साहित्य। साहित्य को हम पहले दो भागों में बांटेंगे, धार्मिक, दूसरा बांटेंगे गैर धार्मिक। अब इसके बाद जो धार्मिक है इसे भी हम दो भागों में बांटेंगे, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण। जो ब्राह्मण है इसे हम बांटेंगे वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। इसका जो गैर ब्राह्मण है इसे दो भागों में बांटेंगे, जैन, बौद्ध। तो देखिए जो ऐतिहासिक काल, जो ये पीछे की बातें हैं, जो ऐतिहासिक काल है इसे तीन भागों में, पुरातात्विक, विदेशी यात्री, साहित्य। जो पुरातात्विक स्रोत हैं इसमें सिक्का और अभिलेख आता है, तो हमने सिक्का पढ़ लिया, अभिलेख पढ़ लिया, विदेशी यात्री आज पढ़ लिया। अब बचता है मेरा साहित्य। तो साहित्य को दो भागों में बांटेंगे, धार्मिक, गैर धार्मिक। देखिए धार्मिक जो धार्मिक साहित्य है उसका जो तात्पर्य है वो किसी न किसी धर्म से रिलेटेड होगा, और जो गैर धार्मिक है तो वो किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि अर्थशास्त्र पुस्तक है वो किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं, तो गैर धार्मिक के अंतर्गत अर्थशास्त्र आ जाएगी। धार्मिक के अंदर आपकी रामायण, महाभारत, इस तरह से। अब जो धार्मिक है इसे दो भागों में, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण। देखिए जो हिंदू धर्म से संबंधित किताबें हैं उन्हें ब्राह्मण में रखेंगे, और जो हिंदू धर्म के अलावा कोई भी धर्म हो उसे गैर ब्राह्मण। ठीक है। अब जो ब्राह्मण है इसे हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 भागों में बांटेंगे, वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। और जो गैर ब्राह्मण है इसे जैन और बौद्ध। तो देखिए जो आगे के वीडियो है तो उसमें साहित्य बचता है, तो साहित्य में हम लोग वेद से शुरू करेंगे। वेद से। वेद पढ़ेंगे, वेदांग पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, महाकाव्य पढ़ेंगे। अब बात आती है गैर ब्राह्मण, इसमें जैन और बौद्ध। तो इस प्रकार जब ये पूरा पढ़ जाएगा तो इसके बाद हम लोग सीधे जैन धर्म, बौद्ध धर्म में आ जाएंगे। तो अभी मोटा मोटा समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जो जैन धर्म के साहित्य हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है जैन धर्म के साहित्य किस भाषा में मिलते हैं, तो वो प्राकृतिक भाषा में मिलते हैं, इस प्रकार से प्राकृतिक। और जो बौद्ध धर्म है ये इसके साहित्य पाली भाषा में मिलते हैं। बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं उसे पाली भाषा में मिलते हैं, और जैन धर्म के
प्राकृतिक। तो अभी इससे रिलेटेड हम साहित्य नहीं पढ़ेंगे, जब ये जैन बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे। इसका जो ये है वेद से, अगले वीडियो हम लोग वेद से शुरू करेंगे। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया हो। वीडियो के बारे में अपनी जानकारी या अपनी राय बताने के लिए वीडियो में कमेंट करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।